हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई और किचन में आ गई हूँ। किचन में आने का ये है कि आज तो है सैटरडे, हस्बैंड तो चले गए थे। बट क्या है कि थोड़ा मैं लेट उठी, तो लेट उठने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय बना लूँ। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी बन रही है दोस्तों 1 कप चाय, क्योंकि हस्बैंड ने आज बोला था मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं वही कर लूँगा, तो वो मैंने नहीं बनाया था, इसलिए मैं उठाया भी नहीं उन्होंने। और मैं लेट उठी तो सोच रही चाय ले जाऊं और अब थोड़ा सा कुछ पढ़ लूँ अपना। फिर उसके बाद क्योंकि रिद्धि और मई है तो हम कुछ भी बना लेंगे, पोहा वगैरह। इतना लेट उठने के बाद भी मुझे इतनी नींद आ रही पता नहीं क्यों। और अभी लगभग 7:30 बजा सुबह का। मैं उठ गई थी 7 बजे, फिर भी नींद आ रही है, अभी भी नींद ही आ रही मुझे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब थोड़ा कुछ पढ़ लेती हूँ। मैं ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं कर रही हूँ, वरना मेरे को ये पढ़ाई को दिखाने का कोई मतलब मन नहीं करता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मैं बहुत टाइम से करती हूँ तैयारी, तो मैं कई सालों से करती हूँ, पर मैंने कभी ऐसे दिखाया नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है सब। पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा उसके बाद ज़्यादा इस पढ़ाई वढ़ाई से इस टाइप से कुछ बनाऊँगी नहीं, अपना पढ़ूँगी। कुछ होगा तो ठीक है, वरना मैं अपने लेक्चरर, मेरा केमिस्ट्री एमएससी से तो बीएड है, तो मैं उसमें ध्यान दूँगी। इस बार वीडियो देख लेती हूँ। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ जितना मेरा मन करता है। पहले तो मेरा रूटीन क्या होता था शादी से पहले, शादी के बाद भी मैं आपको बताऊँ, मैं 6 बजे जैसे उठती थी तो मैं 6 से 7 1 घंटा में हिंदी पढ़ती थी, 7 से 9 में उत्तराखंड पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता करती थी, शुरू की बात बता रही। फिर उसके बाद या मैं 6 बजे उठ गई, 6 से 8 मैंने पढ़ लिया, उत्तराखंड पढ़ लिया। उसके बाद 8 से मैं नाश्ता बनाती थी, 9 बजे नाश्ता वास्ता करती थी 10 बजे तक। फिर 10 बजे के बाद जैसे होते हैं घर में कई काम होते हैं, नाश्ता बनाना है, फिर बर्तन धोने, फिर झाड़ू पोछा वगैरह है। तो उसके बाद 10 बजे के बाद फिर मैं अपना पढ़ती थी प्रॉपर, क्योंकि उस टाइम तक रिद्धि नहीं थी, 2022 तक। तो 2022 के बाद मेरा ऐसा हुआ कि रूटीन पूरा चेंज हो गया और पूरा मतलब जो भी पढ़ा था आदत, पहले तो वही भूलने लगी। फिर मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, इतनी मेहनत की है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा मतलब डेली पढ़ना शुरू किया। मैं कम ही पढ़ती थी, बट डेली थोड़ा थोड़ा आधा 1 1 घंटा ऐसा देख लेती थी, ताकि मेरा टच ना हटे। बस वही किया मैंने कुछ टाइम तक। तो दोस्तों मेरा था एमएससी केमिस्ट्री से, तो मुझे लगा कि अगर मैं कहीं पे टीचिंग करना चाहती हूँ तो मुझे बीएड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके गाइडलाइन तो चेंज होते रहते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी आप पढ़ाओ तो उसमें भी बीएड तो मांगते ही हैं। तो फिर मैंने बीच में बीएड कर लिया था। बीएड करने के बाद मैंने वो टेट का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मैंने अभी बीएड किया है 2 साल, अभी मतलब 25 में कंप्लीट है मेरा बीएड। क्योंकि इतना तैयारी करते करते जब नहीं हुआ तो फिर मुझे लगा कि, फिर रिद्धि भी हो गई थी, मुझे लगा कि जब मैं इतना पढ़ती थी तब नहीं हो रहा है, और रिद्धि होने के बाद तो कैसे ही होगा मेरा। फिर उसकी रिद्धि होने के जस्ट बाद मैं 2023 में बीएड डाल लिया था, फिर 25 में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो अभी मैंने टेट का एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने सोचा कम से कम अगर मेरा एक ग्रुप सी वगैरह में नहीं होता है, ग्रुप बी ग्रुप सी जो भी हमारे स्टेट के आते हैं, कम से कम मैं टीचिंग तो कर सकती हूँ। तो केमिस्ट्री से तो मेरा था ही एमएससी, फिर मैंने बीएड कर लिया। अभी मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। तो सीटेट का अगर रिजल्ट सही रहा, पॉजिटिव रहा, मतलब उससे तो वैसे लेक्चरर के जो फॉर्म आए हैं उसमें तो खैर टेट मांगते नहीं हमारे उत्तराखंड में, उसमें तो टेट चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर वो तो टेट तो खैर निकालना ही पड़ेगा। अगर टेट वेट निकल गया तो मैंने सोचा कि एलटी और लेक्चरर की तैयारी करके मैं देख सकती हूँ। इसलिए मैंने मतलब बीएड किया था कि मैं टीचिंग का अप्लाई कर सकती हूँ या कहीं प्राइवेट में पढ़ा सकती हूँ। अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो तब तक रिद्धि भी बड़ी हो जाएगी। बट मेरी तैयारी ऐसा है कि तैयारी में मतलब जब मैं पढ़ती हूँ ना, मतलब मेरे को मन नहीं करता है कि मैं छोड़ दूँ इतना साल लगा के। सबके साथ ही होता ही होगा, मतलब बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं साइंस वाली हूँ। मेरे को ये हिस्ट्री पॉलिटी ये समझने में 2 साल लग गए थे। मतलब मैं ये समझने में 2 साल लगे, आर्टिकल के होते हैं सब समझने में ही मुझे 1 1 1.5 2 साल लग गया था। तो मैं अब वो एक थोड़ा छप जैसा गया दिमाग में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि ये पढ़ाई वढ़ाई ये सब मेरे को दिखाने का मन बिल्कुल नहीं करता कैमरे के आगे। वो तो मैंने ऐसे ही एक नॉर्मली अपना डेली रूटीन ब्लॉग बना रही थी, तो उसमें कमेंट आ गए थे
बट मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। और मैं सही बताऊँ, मुझे ब्लॉगिंग भी पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने 3 महीने पहले ही ये चैनल शुरू किया है, वो भी इसलिए किया है कि घर में हम रहते हैं तो थोड़ा डेली लाइफ ही शेयर कर दूँ, ताकि मेरा मन भी लगा रहेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ इस वजह से। वरना मुझे ना ये यूट्यूब करना पसंद था, और ना ही ये ब्लॉगिंग करना पसंद था, ना ही मतलब ये दिखाना पसंद है जैसे मैं कुछ पढ़ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ ये सब। तो मुझे घर में थोड़ा सा मतलब हस्बैंड ने बोला कि कुछ कर ले, ऐसी घर में रहती है, पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, तू जो कर रही, लेकिन जैसे मतलब तू थोड़ा बहुत यूट्यूब में ब्लॉगिंग वगैरह कर सकती है इस टाइप से। तब जाके मतलब मुझे काफ़ी बार बोला, तो तब जाके मैं ये ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट की। और इसमें बिल्कुल मतलब जो शुरू में मैं कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे को मतलब प्रेशर डाल रहे, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मुझे नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ। मेरे को मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, बट मैं ये ब्लॉगिंग व्लॉगिंग ये सब नहीं कर सकती, मेरे को ऐसा लगता था। बट धीरे धीरे करते गई तो अब मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है, सही बताओ तो। मुझे 1 महीना 2 महीना जब हो गया था ना, तो मुझे खुद ही अच्छा लगा ब्लॉगिंग करना। तब मैंने कहा कि हम ठीक है, मैं खुद ही करना। शुरू शुरू में मुझसे नहीं हो पा रहा था, मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी, और मैं बोल नहीं पा रही थी, ये सब चीज़ें थी। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा कुछ पढ़ लेती हूँ और आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिर रिद्धि उठ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मिलती हूँ दोस्तों आपको थोड़ी देर में। सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये अपने नोट्स शेयर करने को, तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने नोट्स PDF नहीं बनाई है। अगर आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे सकती हूँ, बट ऐसे मैं PDF नहीं बनाई हूँ अपने नोट्स को। और मैं बता दूँ, जब मैंने पहले तैयारी शुरू की थी, वो नोट्स जो भी मतलब शुरू में मैंने की थी तैयारी, उसके बाद मैंने दोबारा से हर चीज़ के नोट्स खुद से बनाए। मैंने वो जो नोट्स मेरे पहले के थे, मैंने जो पढ़ा था कहीं से भी, तो मैंने वो नोट्स को तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाते कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और बाद में जब मैं समझ गई थी, एक डेढ़ 2 साल के बाद, उसके बाद मैंने खुद से सबके नोट्स शॉर्ट भी बनाए थे और प्रॉपर बनाए भी थे, खुद से बनाए थे। अब मैं नहीं बनाती नोट्स, अब मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि अब रिद्धि भी है, इतना लिखने का टाइम है। अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं कभी कुछ एक में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं दोबारा रिपीट करके मतलब अच्छे से नोट्स बनाऊँ हर सब्जेक्ट के। बट अभी इतना टाइम हो नहीं पाता यार कि लिखो, 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद करो, उसके बाद जाके फिर उनको पढ़ो। मतलब एक में भी अगर मेरा सिलेक्शन होगा, मैं तब दोबारा से बनाऊँगी। मतलब हिंदी के, उत्तराखंड के, पॉलिटी के हिस्ट्री के मैंने शॉर्ट शॉर्ट थोड़े थोड़े बना रखे। अब जितना ज़रूरत है उतना बनाती हूँ। अब ऐसे फालतू का नहीं टाइम वेस्ट करती, कोई इतना टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। हम 3 टाइम खाना बनाना है, 3 टाइम बर्तन धोने हैं, फिर उसके बाद हमें झाड़ू पोछा करना है, घर सब चीज़ें देखनी है ना। अब उतना टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया, 9 बज गया सुबह के। तो नाश्ता बना लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू मैंने मार दिया है, नाश्ता बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, क्योंकि बहुत जल्दी भी बन जाएगी। और रिद्धि को मैंने थोड़ा दूध पिला दिया है, उसका भी खाने का टाइम हो जाएगा तब तक। तो बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे तेल मेरा गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ रख दिया है, क्योंकि कभी कभी मेरे हस्बैंड सब्जी बनाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कहाँ रख दिया इन्होंने। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे तेल वेल डाल दिया है और खाना बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीरा का तड़का मारती हूँ। रिद्धि पूरा गिरा देती है ना, इसलिए पूरा छुपा के रखना पड़ता है पीछे को। और मेरे ख्याल से जो ये तेल वेल है, ये थोड़ा कम खाना चाहिए। आजकल तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर की चीज़ें तो अवॉइड ही करनी चाहिए। तो प्याज कट कर दिया है, प्याज डालती हूँ, क्योंकि जब कभी टाइम ना हो शॉर्ट में ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, प्याज मैंने डाल दिया। मैं तेल इससे भी कम डालती हूँ, बट इतना आज मैंने फिर भी ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि मेरी सास है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनको सब है, थायराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, शुगर भी है। तो उस वजह से हम लोगों की भी आदत क्या बन गई ना कि कम ही खाने की बन गई है, तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है।
दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही पनीर की भुर्जी, सबसे शॉर्ट और इजी। तो ऐसा रहता है कि हस्बैंड के लिए तो डेली नाश्ता बनाना ही पड़ता है। 6 बजे उठ के पहले नाश्ता ही बनाती हूँ, कभी 5:30 बजे उठ जाती हूँ। आज उन्होंने बोला तू रहने दे, मत बना। आज सैटरडे भी है तो छुट्टी रहती है सबकी, तो उनका था तो आज चले गए, इसलिए उन्होंने बोला मत बना। एक चीज़ तो ये है कि मतलब जिनकी वाइफ पढ़ रही है या पढ़ क्या रही है, जिनके बच्चे भी हैं, उनको हस्बैंड को अपनी वाइफ की थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत काम होते हैं जो दिखते तो नहीं है घर में, बट होते बहुत ज़्यादा है। 24 घंटे बहुत काम होते हैं, मतलब बॉडी ऐसी लगती है ना थक गई है, क्योंकि वही काम है जो मम्मी लोगों का होता था। वैसे ही खाना बनाओ, उठो और क्या बोलते हैं नाश्ता बनाओ, दिन का बनाओ, क्योंकि आप खाओगे नहीं खाओगे, लेकिन बच्चे के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा तीनों टाइम प्रॉपर। तो अब तो दोस्तों मुझे काम करने की भी आदत हो गई है, मतलब रिद्धि को भी मैनेज कर लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, और जो भी है मतलब मैं कर लेती हूँ। शुरू में जब मैं नई आई थी, आदत तो मुझे थी नहीं, मतलब काम तो आते थे पर आदत नहीं थी। मैं थोड़ा भी करती थी ना मैं थक जाती थी, तो मेरी सांस फूलने लगती थी, ऐसा। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे रूम में कितनी ज़्यादा सीलन है, तो इसलिए मेरा ब्लॉगिंग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। आप देख सकते हैं, क्योंकि और मैं ज़्यादा डेकोरेशन इसलिए नहीं कर पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हैं और मैंने कुछ किया भी नहीं यहाँ पे। क्योंकि रिद्धि ने शुरू में जब हम आए थे, रिद्धि तो सब क्लीन ही था, धीरे धीरे ख़राब होने लगा, और अब इतना ठीक है, ये साफ़ हो गया है। उसके बाद अब मैं नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी सीलन है, और हमें तो कुछ ही टाइम रहना। मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा दिए हैं, सब रूम सही कर दिया है। अब मैं नहाती हूँ, और देखो आप यहाँ पे ये सीलन वीलन इन चीज़ों की वजह से ना मुझे यहाँ पे लगता है कि अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बनाती नहीं थी। रिद्धि को रोटी दी थी, रिद्धि ने कैसा कर दिया, सब मिक्स कर दिया और खाया कुछ भी नहीं है, देखो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नहा लिया है, और दिया हुआ सब जला लिया है, नहा लिया है, और नाश्ता भी हो गया मेरा। अब मैं थोड़ा रिद्धि को बाहर देखती हूँ, वो खेल रही है, और देखो आवाज़ भी आ रही होगी बच्चों की। उसके बाद थोड़ा सा कुछ देख लूँगी, बस मिलती हूँ आपको थोड़ा। दोस्तों रिद्धि भी बाहर से मैं अंदर लेके आ गई, क्योंकि बज गया था 11 साढ़े 11। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ देख लेती हूँ, और यहाँ पे लाइट चमक रही, इसको पर्दे को नीचे करती हूँ। यहाँ पे मेरे मशीन में कपड़े भी धोते हैं। तो ये सब करने के बाद अभी टाइम फाइनली हो गया है 11 साढ़े 11 तो हो ही गया है। अब यहाँ पे मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अपना काम करते रहे। वहाँ पे मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है, तो वो अपना आप खेलती है। यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं काम वाम करती हूँ सुबह का, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि दिन के 11-12 कब बज गए यहाँ पे गुड़गांव में। लेकिन मैं घर जाती हूँ छड़ैल में, तो वहाँ पे मेरा क्या होता है, टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल सा लगता है मुझे, बहुत बड़े दिन से लगता है। यहाँ पे मुझे काफ़ी पीसफुल ऐसा लगता है, शायद पासा मंदिर है इस वजह से, तो चारों तरफ रहती है पॉजिटिविटी तो रहती है मंदिर की वजह से, सारे मंदिर है उसमें। तो घर और यहाँ में थोड़ा सा ये अंदर, वहाँ पे टाइम नहीं निकलता। तुम पढ़ाई भी कर रहे हो तो शाम को बोरिंग सा होने लगता है, हल्द्वानी जाती उधर। यहाँ मुझे पता ही नहीं चलता, एक तो काम होता है इतना सारा, तुम खुद करना पड़ता है, तो इस वजह से भी शायद टाइम का पता नहीं चलता। और दूसरा अच्छा लगता है, पीसफुल एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पे शाम के बज रहे 4 साढ़े 4 हो गया, और मैं बनाती हूँ अब चाय। थोड़ी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि नींद सी आ रही पता नहीं क्यों, तो बनाते हैं चलिए। मैं साथ में पी रही हूँ चाय, और साथ में देख रही हूँ बच्चे को, क्योंकि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है यहाँ पे। हाल आप देख सकते हैं, ये ऊपर चढ़ी हुई है, पता नहीं क्यों ये परेशान कर रही है मम्मी को। क्यों कर रही परेशान रिद्धू? गिर जाओगे, नीचे उतरो। कैसे उतरो? तो दोस्तों यहाँ पे मैं इवनिंग वॉक पे आई हूँ, इसको घुमा रही हूँ। सीधे चलो रिद्धि, ये देख सकते हैं आप, चलो सीधे चलो। और ये बहुत नखरे कर रही है, और शाम के टाइम पे घूमना भी बहुत ज़रूरी है। और दिन इसकी बड़ी साइकिल लाते थे, आज छोटी लाई।